मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित भटनेर दुर्ग की सैर कर रहा हूँ। ये वही किला है जहाँ दिल्ली की रजिया सुल्तान को कुछ समय के लिए रखा गया था। भटनेर दुर्ग राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के सबसे प्राचीनतम और महान किलों में से एक है। यह वही भटनेर का किला है जिसे मुगल सम्राट अकबर से लेकर सूरवीर पृथ्वीराज चौहान जैसे महान राजाओं ने अपने नियंत्रण में रखा। यह वही विशाल दुर्ग है जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। ये एक ऐसा किला है जिस पर बाकी किलों के मुकाबले सबसे ज्यादा आक्रमण हुए हैं, फिर भी आज भी ये किला उसी शान से खड़ा है। आज मुझे हिंदुस्तान का सबसे मजबूत किला देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस किले में एक भूमिगत सुरंग भी है जो भटनेर से बठिंडा और सिरसा के किलों तक जाती थी। चारों ओर मरुस्थल से घिरा होने के कारण इसे धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। इस दुर्ग का विशाल क्षेत्रफल 52 बीघा जमीन पर विस्तृत है। इसमें 52 विशाल बुर्ज हैं। किले का निर्माण पक्की हुई ईंटों और चूने से हुआ है। बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह द्वारा 1805 ईस्वी में मंगलवार के दिन इस पर अधिकार किए जाने के कारण किले का नाम भटनेर से हनुमानगढ़ रख दिया गया। आज आपको इसके पूरे इतिहास से रूबरू कराऊंगा तथा इस किले में स्थित मंदिरों के दर्शन भी आपको करवाऊंगा। उससे पहले बात करूं इसके इतिहास की, तो किले का इतिहास काफी पुराना है। इस भव्य दुर्ग का महत्व इसीलिए भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि मध्य एशिया, सिंध, काबुल के व्यापारी मुल्तान इस भटनेर किले से होते हुए दिल्ली व आगरा आते थे तथा इतिहास के कई युद्ध और योद्धाओं का संबंध इस दुर्ग से था, क्योंकि पुराने समय में जो भी विदेशी आक्रमणकारी भारत पर हमला कर रहे या दिल्ली को जीतने के लिए आया, तो उन आक्रमणकारियों को सबसे पहले भटनेर के इस दुर्ग को जीतना पड़ा। उन आक्रमणकारियों का सामना सबसे पहले इसी दुर्ग से हुआ। यही कारण है कि कालांतर में जलालुद्दीन बुखारी के पुत्र कुतुबुद्दीन ऐबक, तैमूर व अकबर का भी इस दुर्ग पर आधिपत्य रहा। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-तैमूरी में लिखा कि इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। अब मैं किले के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करता हूँ। इससे पहले आप उस जमाने की छोटी छोटी ईंटों को देख रहे होंगे जिन्हें कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। आज तक आपने इस प्रकार के किले कम ही देखे होंगे। किले के मुख्य द्वार पर विशाल लोहे के द्वार दिखेंगे जिन पर लोहे की कीलें लगी हुई है। इसके आगे चलने पर पूज्य बजरंगबली जी का मंदिर दिखाई देगा। इसके दर्शन किए और हम किले की इस जर्जर हालात को देखते हुए आगे बढ़े तथा किले की हर दीवारों को मरम्मत होते हुए देखा। आगे बढ़ने पर यहाँ निवास करने वाली 6 रानियों की शिला देख सकते हैं जिन्होंने इस किले में जोहर किया था। यहाँ से आगे चलने पर आपको विशाल किले का खंडर सा मैदान दिखेगा जहाँ पर कई 100 सालों पहले महल हुआ करते थे, लेकिन आज सिर्फ इनकी ये खंडर दीवारें बची है। यहाँ कई मंदिर देखने को मिलेंगे जिनमें बाबा रामदेव जी का मंदिर, श्री करणी माता का मंदिर, शिव मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, जैन मंदिर, इनके दर्शन आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ इस परिसर में मामा भांजा दरगाह तथा शेर खां का
मकबरा भी है। इस किले की खंडर दीवारों में आप इन छिद्रों को देख पा रहे होंगे, जिनका उपयोग दुश्मन पर बंदूक और गर्म तेल से हमला करने के लिए किया जाता था। इस किले के परिसर से आप पूरे हनुमानगढ़ का नज़ारा देख सकते हैं। घग्गर नदी के तट पर बना हनुमानगढ़ का बटनेर अपने विशिष्ट महत्व रखता है। इस दुर्ग का निर्माण श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी में जन्मे जैसलमेर के राजा भाटी के पुत्र भूपत ने ईस्वी 285 में करवाया था। इसका नाम भूपत भाटी ने अपने पिता की स्मृति में बटनेर का कमंडल रखा। सन 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने भाटियों को हराकर पुणे बटनेर पर अपना आधिपत्य कायम किया, जो कि इस विजय के दिन मंगलवार था। इसलिए बटनेर का नाम हनुमान जी के नाम पर हनुमानगढ़ रख दिया गया।